बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज हम आपके साथ मैक्रोनी पास्ते की रेसिपी शेयर करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और फ्रेंड्स से शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। आज की ये रेसिपी बहुत ही सिंपल और यम्मी है। बच्चे इसे स्कूल ले जाने के लिए और शाम के स्नैक्स के तौर पर खाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। 400 ग्राम पास्ता, 1 टीस्पून नमक, ये दोनों मिक्स करके इसको बॉईल कर लेंगे। थोड़ी सी वेजिटेबल है जिसमें बंद गोभी है, गाजरें हैं 2 अदद शिमला मिर्च, इनको काट लें। 2 जो है लहसुन की है, ये भी बारीक कद्दूकस किए हुए, 2 छोटे प्याज बारीक कटे हुए, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई सूरख मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून चीनी, 2 से 3 टेबलस्पून केचप, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका और हस्बे ज़रूरत ऑयल। और यखनी है तकरीबन 1 से 1.5 कप। ये इसमें इस्तेमाल होगी। मैंने आपको बताया था कि जब आप फिले और स्टीम टोस्ट वगैरह स्टीम करते हैं तो उसकी जो यखनी बचती है उसको फ्रीज कर लिया करें, उसको पास्ते और मैक्रोनी में इस्तेमाल किया करें। ये उसका लेफ्ट ओवर है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चिकन क्यूब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए अब हम पास्ते को बॉईल कर लेते हैं। पानी बॉईल हो चुके हैं, अब इसमें हम पास्ता शामिल करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल इसमें शामिल करें ताकि पास्ता आपस में जुड़े ना, और 1 टीस्पून नमक, इसको हिला लें थोड़ा सा ताकि देगची के पैंदे से ना चिपक जाए, और आप इसमें पास्ता शामिल करें। पास्ते को आपने हिलाते रहना थोड़ी थोड़ी देर तक ताकि ये आपस में चिपके ना ही देगची के साथ चिपके। आपने इसको हिलाते रहना। पास्ता हमारा 80% गल चुका है। इसको पूरा नहीं गिलाना क्योंकि जब हम यखनी इसमें ऐड करेंगे तो उससे भी ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। ऑयल शामिल करते हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून है। अब इसमें प्याज हल्के से कर लेते हैं सोते, थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर इसमें लहसुन तकरीबन 3 अदद जो है लिए थे, 3 से 4 उनको कद्दूकस किया हुआ है। हल्का सा प्याज सॉफ्ट हो जाएगा तो लहसुन शामिल कर देंगे, उसको थोड़ा सा भूनेंगे। फिर वेजिटेबल्स और सोया सॉस और मसाले वगैरह इसमें शामिल कर देंगे।
अब इसमें यखनी ऐड करेंगे। यखनी में भी सोया सॉस वगैरह है, तो इसलिए आप पहले यखनी को चख लिया करें, फिर उस हिसाब से आपने कम ज़्यादा करनी है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा और कम कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लें ताकि सब चीज़ों का फ्लेवर पास्ते में आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और इसका मुझे फीडबैक देना है। अभी हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट लगे बनने में, क्योंकि पास्ते को गलाने में 8 से 10 मिनट लगे थे। फिर अब उसको वेजिटेबल के साथ मिक्स किया और आग पे दरमियानी आंच पे रखा। 1-2 मिनट के लिए इसको इस तरह रहने देते हैं, फिर डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। पास्ता हमने डिश आउट कर दिया है। रियान प्लीज आए, जरा बताएं। डाल दें आपको पास्ता। बताएं कैसा बना। हाँ जी रियान बताएं। Mom, it's very delicious. मज़ा ही आ गया। ओके, पसंद आए? हाँ जी, बहुत आता है। थैंक यू सो मच। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और इसका फीडबैक दें। अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।